प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के माननीय प्रतिनिधियों के साथ आज हम उपस्थित होकर आप सभी का हृदय से सम्मान और अभिनंदन करते हुए आज का ये पत्रकारिता वार्ता आप सभी के बीच में आयोजित हुई है। इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य हमारे, जैसा कि आप सभी को मालूम है, दिनांक 26 जून से 29 तक ये 5 दिवसीय ये कथा का श्री हनुमान कथा एवं दिव्य दरबार का जो आयोजन राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में आयोजित है, उसके तारतम्य में मैं महती जानकारी आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, परम पूज्य महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम आश्रम छतरपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की ऐसी दिव्य संत हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य से न केवल राष्ट्र निर्माण बल्कि समूचे देश में हिंदुत्व की ज्वाला जगाई है। भारत देश में रहने वाले हमारे जितने भी देश के निवासीगण हैं, सभी अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने धार्मिक संस्कारों को याद रखें और सभी में परस्पर भाईचारा, मित्रता, एक दूसरे के बाद शुभचिंतन की भाव हो। इसके निमित्त ये खिलचीपुर शहर में दिव्य दरबार एवं हनुमान कथा का आयोजन विशेष रूप से किया गया है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप सभी के जन सेवक तिवारी परिवार द्वारा इस कथा का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे दोनों पुत्र आशीष तिवारी, अंशुल तिवारी को विभिन्न अलग अलग से जानकारियाँ जिम्मेदारियाँ हमने दी हैं। लोगों को बड़ा भ्रम रहता, कन्फ्यूजन रहता है, तो ऐसा कन्फ्यूजन भ्रम की स्थिति नहीं है। ये तिवारी परिवार का आयोजन है। हमारा पूरा परिवार, हमारे पुत्रगण इस कार्यक्रम का सफल आयोजन कर इस राजगढ़ जिले में और अन्य पड़ोसी प्रदेश में रहने वाले आम जनमानस में धार्मिक संस्कार को विकसित करते हुए सभी के कल्याण की भावना से इस आयोजन को कर रहे हैं। और इस आयोजन में जैसा कि अभी प्रस्तावित है, मैं एक मोटी जानकारी आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो उसमें कलश यात्रा निकाली जाती है। हमने और सभी आयोजन समिति के सदस्यों ने मिलकर एक भव्य कलश यात्रा का आयोजन खिलचीपुर शहर में किया है। और मैं बड़ी विनम्रता के साथ और प्रसन्नता के साथ आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि दिनांक 25 जून को सुबह लगभग 10 बजे के आसपास 30,000 महाशक्तियों द्वारा कलश यात्रा निकाली जाएगी। और उसमें जो विशिष्ट बात रहेगी, एक रूप, एक रंग, एक भाव, समूची मात्र शक्ति दुर्गा स्वरूप नजर आए, देवी स्वरूप नजर आए, इसके लिए एक रंग की साड़ी पहनेगी, एक जैसा वेशभूषा धारण करेंगी और एक भाव धारण करके पूरे गढ़काल का मंदिर खिलचीपुर से लेकर आयोजन स्थल तक कलश यात्रा के रूप में आएंगी, जहां नगर की द्वारा हमारे के धार्मिक साथियों द्वारा, आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा उनका बीच बीच में पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया जाएगा। तो 25 तारीख को ये विशेष कार्यक्रम हमने आयोजन किया है। यहाँ इस संदर्भ में एक और निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे साथी कहते हैं बरसात आ जाएगी, क्या होगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में सफल आयोजन हो। बारिश अगर आ भी जाती, क्योंकि उस समय बारिश का समय है, तो कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं हो।
तो हमारे पुत्रगण ने, चूँकि ये राजधानी से लेकर इंदौर और राष्ट्रीय स्तर तक स्वयं भी सक्रिय है, अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे राजनीतिक रूप में भी काम करते हैं, तो विभिन्न बड़े बड़े आयोजन ये खुद भी संचालित करते हैं, ऐसा इन सबको अनुभव है। तो जर्मनी उसकी डॉम की व्यवस्था की है। जर्मनी के जो डॉम आते हैं वो एल्युमिनियम से सीधे मड़े हुए रहते हैं, उनमें पानी की एक बूंद प्रवेश नहीं करता। तो 100x80 का 850 का एक डॉम, 50x50 की 50x100 के 2 डॉम, और अन्य अतिरिक्त डॉम वाटर प्रूफ हम लोगों ने व्यवस्था की है, जिसमें 2 से 3 लाख लोगों के स्थायी रूप से बैठने की व्यवस्था है। अतिरिक्त व्यवस्था के लिए जैसी हमें आवश्यकता होगी, हम आधा घंटे में अतिरिक्त 2 लाख और लोगों को बैठने की व्यवस्था करते हैं। हम इस व्यवस्था में अगली 2 पंक्तियों में हमने VIP लोग जो आएंगे, वरिष्ठ जन आएंगे, गणमान्य नागरिक आएंगे, जनप्रतिनिधि लोग आएंगे, संतों का समागम होगा, उनकी बैठने की व्यवस्था की है। हमारे अन्य जो भी धार्मिक श्रद्धालुगण, उनके अलग व्यवस्था की है। साइड में हमने जो ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, अशक्त हैं, बड़ी उम्र के हैं, जो नीचे पालती मार कर नहीं बैठ सकते हैं, तो डॉम के दोनों ओर उनको सोफा या अन्य बैठने की व्यवस्था भी हमने अतिरिक्त रूप से की है, ताकि हमारे बुजुर्गों को बैठने में और कथा श्रवण करने में दिक्कत नहीं है। मित्रों, 26 तारीख से 25 तारीख को रात को या 26 तारीख की मॉर्निंग को हमारे महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी राजगढ़ में पधारेंगे, खिलचीपुर में पधारेंगे। तो सबसे पहले वो फर्स्ट आवर में प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ जैसा कि उनकी कार्य प्रणाली है, इस देश के जनमानस तक सही जानकारी पहुंचे, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। इसके लिए हमारे संविधान में भी चौथे स्तंभ की रचना पूर्व से की हुई है। हमें बड़ा सौभाग्य है कि आज चौथे स्तंभ की महाशक्ति के रूप में हमारे पास प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और IT से जुड़े हुए आप सभी नरभाव यहाँ उपस्थित हैं। तो सभी जिले भर के सभी माननीय पत्रकारों को महाराज श्री का विधिवत आमंत्रण भेजा जाएगा। आपसे अभी से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने सभी साथियों तक आप भी हमारा ये विनम्र प्रार्थना पहुँचा दें, महाराज श्री की तरफ से भी पहुँचा दें। लेकिन हम भी और विभिन्न माध्यमों से आप सबसे पुनः एक बार और इसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो फर्स्ट आवर में कथा के पूर्व ये महाराज श्री आप सबसे मिलेंगे। उनका ये कथा, हनुमत कथा दिव्य दरबार, और कथा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोग आप बड़े भ्रमित होते हैं कि तिवारी परिवार राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कथा कर रहे हैं, तो ये भ्रम हमारे कुछ साथी लोग कहते हैं। सृष्टि की रचना के साथ ही समाज में बहुत लोग सकारात्मक सोचते हैं, कुछ हमारे साथी लोग होते हैं जिनका नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति है। तो मैं उन तक भी अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि ये हमारे राजगढ़ जिले के आम जनमानस में धार्मिक श्रद्धा भाव, संस्कार पैदा हो, इसके लिए ये केवल कथा का आयोजन किया गया है। ये धर्म कथा है, इसमें किसी को अन्य दूसरे ढंग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन होता है। तो सबसे पहले पत्रकार बंधुओं के माध्यम से वो कथा के बारे में विस्तृत विवरण आप सभी सम्मानीय जनों के साथ रखेंगे। द्वितीय चरण में वो राजगढ़ में निवासरत और विभिन्न प्रांतों से आए, दूरस्थ प्रांतों से आए जितने भी संत होंगे, संतों का समागम होगा, उनसे भी मिलेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद इवनिंग में उनकी कथा 26 तारीख से 4 बजे से शुरू होगी। 4 बजे से उनकी समय नहीं रहता है, इसीलिए कहते हैं हरि इच्छा। 4 बजे से प्रारंभ होगी, ये तो समय रहता है, लेकिन जैसे ही उन्हें हनुमान जी महाराज की प्रेरणा होती है, वो 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे जैसा स्थिति बनती है वो कथा कहते हैं। इसलिए 4 बजे से प्रारंभ होगी और जब तक हरि इच्छा होगी तब तक कथा का आम जनमानस में श्रवण कराएंगे। तो ये तो 26 तारीख प्रारंभ का वो है। 27 तारीख को
27 तारीख को फिर से ये विधि विधान से ये कथाएं होंगी। 28 तारीख को भी कथाएं होंगी। इस बीच 10 से लेकर रात्रि, कथा के बाद 10 से लेकर 12 बजे रात्रि तक, क्योंकि यहाँ कथा होगी तो कम से कम 50,000 1 लाख व्यक्ति यहाँ रुकते हैं, तो वो डोम में आकर सभी धार्मिक श्रद्धालुओं से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि सभी धार्मिक श्रद्धालुओं को वो राष्ट्र के ऐसे संत हैं कि उनसे सभी आम धार्मिक व्यक्ति उनसे प्रभावित रहता है, उनसे मिलने की इच्छा होती है। तो व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए वो 10 से 12 बजे रात तक उपलब्ध रहेंगे। ऐसा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है महाराज श्री से। इसके बाद 27 तारीख को खिंचीपुर में एक दिन का दिव्य दरबार भी लगेगा, जो अमूमन सब जगह होता है। तो जिनकी जो भी कामना होती है हनुमान जी के दरबार में उनके आवेदन लगता है, और उनकी जो भी मनोकामना होती हैं महाराज श्री का उस संबंध में जो भी आदेश होता है वो श्रवण कराएंगे। दिव्य दरबार में सभी लोग आएँ, अपनी समस्या को भी रखें। सबकी तो टाइम नहीं रहता है सुन लगे, लेकिन जिनकी अर्जी मंजूर होती है उनके बारे में वो सुनेंगे और उन्हें उचित मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। 28 तारीख को विशेष मित्रों, इसके पूर्व राजगढ़ जिले में देखिए, जहाँ संस्कार होते हैं वहाँ संस्कृति डेवलप होती है, जहाँ धार्मिक संस्कार होते हैं वहाँ धार्मिक संस्कृति डेवलप होती है, विकसित होती है, और जहाँ संस्कार और संस्कृति विकसित होती है वहाँ मानवता का जन्म होता है। हम इस देश में रहने वाले रहवासी आदि अनादि काल से सृष्टि की रचना के साथ ही परोपकार की भावना, भाईचारे की भावना, एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बने और एक दूसरे को सहयोग देकर सभी को जीवन पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरणा दें, उसमें सहयोग करें। इस भावना से हमारे सनातन धर्म ने ये व्यवस्था की है। आज हमारी युवा पीढ़ी को इस बात की बहुत आवश्यकता है कि रामचरितमानस के माध्यम से हमारे पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस, इसमें भगवान श्री राम की चरित्र विवरण है, जीवन कैसे जीना चाहिए, परिवार कैसे चलाना चाहिए और जन्म से लेकर मृत्यु तक आदमी का आचरण, व्यवहार और कर्तव्य क्या होना चाहिए, इस बाबत विस्तृत विवरण है। वो भगवान ने स्वयं चरित्र करके इस देश में रहने वाले, इस देश में और संसार में रहने वाले आम मनुष्यों के लिए बताया है। तो श्रीमद् भागवत हम ये चाहते हैं तिवारी परिवार और तिवारी परिवार के पुत्रगण कि हमें परमात्मा की कृपा है। हम आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं आप सबके आशीर्वाद से। हमने औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में भी ईश्वर की कृपा से काफ़ी विकास किया है। राजनीतिक क्षेत्रों में भी दोनों बच्चे हैं। इनका मूल उद्देश्य केवल राजनीति करना नहीं है या राजनीतिक स्वार्थपरता नहीं है। राजनीति के माध्यम से ही आम जन मानस में सेवा की भावना, जैसे मैंने अपने जीवन में किया है, मैंने सेवा का भाव चयन किया है। मैं एक बहुत गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं एक ऐसा आपका जनसेवक हूँ जिसने जीवन में एक पाई रिश्वत नहीं ली, अपनी खून पसीने की पसाई से परोपकार का किया है और इस राजगढ़ जिले में रहने वाले आम व्यक्ति, आम जीवन की सेवा की है। वही संस्कार मैंने अपने बच्चों में दिए हैं, वही सी भावना से हमारे बच्चे इसे व्यवसाय, राजनीति में संलग्न रहते हुए, कर्तव्य रहते हुए आम मनुष्यों में धर्म के प्रति, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य की भावना हो, तो उससे बड़ा रामचरितमानस से इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। तो 8 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक राजगढ़ खिंचीपुर जिले में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनमें एक रामचरितमानस का प्रतियोगिता वो करेंगे, ताकि वो रामचरितमानस के बारे में प्रतियोगिता करेंगे तो वो रामचरितमानस के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, समझेंगे। और जब रामचरितमानस के रूप में विस्तृत रूप से जानेंगे, समझे,
तो वो संस्कार भगवान श्री राम ने जो यहाँ चरित्र के अपने चरित्र की भूमिका के माध्यम से रामचरितमानस में विकसित किए हैं, वो बच्चों के उसमें जाएंगे। और जो बच्चे उसमें प्रतियोगिता में अच्छे उससे उत्तीर्ण होंगे, वो महाराज श्री के द्वारा 28 तारीख को उन सभी को, इनमें मैं समझता हूँ ये संख्या 8 से 10,000 से कम नहीं होगी। तो ऐसे 8 से 10,000 बच्चों को जो होंगे उसमें, उनमें जो अच्छे उसमें होंगे, महाराज श्री द्वारा पारितोषिक वितरण किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा। ऐसा मार्ग महाराज श्री के द्वारा भी उद्देश्य है। आम जन जीवन में अभी हमारी बहुत सारे संत श्रीमद् भागवत कथा कह रहे हैं, अन्य धार्मिक आयोजन, हनुमान कथा का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन आज समाज में जिस बात की आवश्यकता है, हमारी वाली नई पीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया, मोबाइल के कारण भटके नहीं, वो अपने संस्कार में विधिवत कर्तव्यशील होकर अपने समाज का, देश का, परिवार का नाम रोशन करे। तो ऐसे संस्कार जिसमें परस्पर वफादारी और स्वीकृति का भाव हो, उसके लिए रामचरितमानस पढ़ना, घर घर में रामचरितमानस पहुँचे, ऐसी व्यवस्था आज के युग में, आज के समय में करना आवश्यक है। ये आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इससे तो 15 जून को हम इसके लिए प्रतियोगिता आयोजित करेंगे और उसमें जो अच्छे विद्यार्थी आएंगे उनको महाराज श्री के कार्यक्रमों से पारितोषिक वितरण कर उनका सम्मान 28 तारीख को किया जाएगा। कि कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, इसमें केवल हम ही भी नहीं, हमारे समाज में रहने वाले बहुत हमारे साथीगण हैं जो धार्मिक व्यवस्था में, धार्मिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक आयोजन समिति का गठन होता है। आप सभी से भी उस आयोजन समिति में सहभागी बनने का मैं आग्रह करते हुए, और भी जो कार्यक्रम के आयोजन समिति के सदस्य होंगे उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत महाराज श्री के द्वारा और हम सभी आयोजकों के द्वारा किया जाएगा। और एक बृहद भंडारा भी उस दिन आयोजित है। धार्मिकता, धार्मिक आयोजन तब तक सफल नहीं माना जाता जब तक उसमें एक अच्छे भंडारे या सभी को प्रसादी वितरण नहीं हो। मानवीय स्वभाव है, संसार में आदमी के पास कितनी भी तृप्ति हो जाए, धन आ जाए, दौलत आ जाए, सब आ जाए, लेकिन किसी से तृप्त नहीं होता, उसकी भूख बढ़ती जाती। लेकिन ये स्वादिष्ट भोजन प्रसादी के रूप में ऐसा होता है कि उसको अगर आत्मा से तृप्त कर दिया जाए तो वो श्रद्धा से तृप्त भी होता है और धन्यवाद भी देता है और धार्मिक उससे लाभ भी मिलता है। भंडारे का आयोजन अच्छा, एक चीज़ और बताना है, 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती किसी कार्यक्रम की। जब भी बृहद कार्यक्रम होते हैं, खासतौर से महान देश के जो महान संत होते हैं, उनका जो बृहद कार्यक्रम होता है तो उसमें भीड़ बहुत आती है, श्रद्धालु लोग बहुत आते हैं। श्रद्धालु आते हैं तो वाहन भी बहुत आते हैं। आजकल ईश्वर की कृपा है, हर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक विकास हुआ है, 2 पहिए 4 पहिए वाहन अधिकांश आम परिवार में सभी के पास है। कथा श्रवण आए हुए लोगों को एक तो 50,000 पैकेट जो यहाँ रुकेंगे उनको प्रतिदिन आयोजन समिति द्वारा वितरण किया जाएगा। ड्राइवर और जो भी श्रद्धालु हैं, अच्छा स्वादिष्ट भोजन हम प्रतिदिन सभी को देंगे ताकि कोई कथा श्रवण करने आया व्यक्ति भूखा नहीं। दूसरा, हमने प्रशासन के माध्यम से बहुत सारे लोग हमसे बोले, हमारे साथी भी बोले, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, मित्र भी बोले कि भाई राजगढ़ में कथा क्यों नहीं की, पीछीपुर में क्यों की। हमने कहा हम बताएंगे। बहुत लोगों ने जिज्ञासा की कि नहीं आप बताओ। मैंने कहा बड़े बड़े जितने भी बृहद कार्यक्रम धार्मिक आयोजन होते हैं, सीओर उदाहरण, उनमें कई बार दुर्घटना हो जाती है। इनको महाराज श्री को 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली, उनको शासन प्रशासन की उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जरूरी है, पहली प्राथमिकता है। दूसरा, बृहद आयोजन में भीड़ बहुत उमड़ती है, भीड़ सुचारू रूप से भीड़ में पार्किंग की व्यवस्था हो, उसके लिए
3-4 चरणों में पार्किंग की व्यवस्था की है। बीआई की व्यवस्था हमने मेला ग्राउंड पे की है। दूसरी व्यवस्था हमने जो छोटा मेला ग्राउंड है उस पर की है। और तीसरी अलग अलग व्यवस्था जीरापुर से आने वाले लोग आईटीआई में और जगह जगह उनमें की है। हमने पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि कोई भीड़ नहीं हो, कोई वो नहीं हो। इस व्यवस्था को शासन प्रशासन के सुरक्षा के कारण और शासन प्रशासन में कोई अव्यवस्था नहीं हो, उस कारण से उन्होंने जैसा सुझाव दिया कि खिलचीपुर में ये आयोजन होना चाहिए। तो ये शासन प्रशासन की पहल पर हमने ये आयोजन खिलचीपुर में आयोजित किया है। ये आपके माध्यम से ये बात हम आम जनमानस तक पहुँचाना चाहते हैं, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। इसके लिए पूरी व्यवस्था रहेगी, पार्किंग में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा, आवागमन में हमने ये प्रयास किया है प्रशासन के माध्यम से कि कहीं भीड़ नहीं रुके। कोई को एम्बुलेंस होती है, गंभीर बीमारी होती, तो जो राजमार्ग के रोग हैं वो खुले रहें, उनमें आवागमन अच्छे ढंग से प्रचलन में रहे, किसी को बाधा नहीं पहुँचे, भीड़। इसके लिए हमने जो बृहद रोड है, राजमार्ग है और दूसरे हैं, उनसे दूर व्यवस्था की है, वहाँ भीड़ बिल्कुल इकट्ठी नहीं हुई है। तो जितने भी पार्किंग आए, पार्किंग की गाड़ियाँ होंगी छोटी बड़ी, उनको हमको पार्किंग की बड़ी हमने व्यवस्था की है। इसके लिए कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसके लिए शासन प्रशासन के भी अधिकारी, कलेक्टर, एसपी साहब सभी को और उनके सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसमें उनका हमें बड़ा सहयोग मिला है। और कार्यक्रम के पहले हमने उन बिंदुओं पर गंभीरता से मंथन और विचार किया है कि कोई ऐसी स्थिति नहीं हो, क्योंकि सीहोर की घटना से आपने भी चर्चा सुनी होगी, हमने भी सबक लिया है कि कई ज़्यादा भीड़ उमड़ती है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ती है। उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने सभी सुरक्षात्मक उपायों की अग्रिम व्यवस्था करते हुए पार्किंग से लेके भीड़ को बिठाने से लेके सभी ये व्यवस्था की है। हमारे बहुत सारे आयोजन समिति के सदस्यगण सबको अलग अलग व्यवस्था देकर एक एक कार्यक्रम सफल बनाएंगे। हम प्रशासन का भी हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। उनका सहयोग से भी हम भीड़ को नियंत्रण, पार्किंग की व्यवस्था और अन्य जो भी है वो व्यवस्थित रखेंगे। हमारी आयोजन समिति के माननीय सदस्य भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आयोजन को सफल बनाने में प्रयासरत है। मेरा आपसे भी निवेदन है कि आप हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। बगैर आपकी कृपा और सहयोग के कोई कार्यक्रम सफल नहीं होता है। मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत ही आग्रह के साथ आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी इस आयोजन से संबंधित जो भी मूल भावना है वो जन जन तक अपने माध्यम से पहुंचाएं और राजगढ़ जिले और अन्य जिले में विभिन्न मीडिया, प्रिंट मीडिया, अन्य के माध्यम से संसूचित करें कि उनको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं। उनके भोजन, उनकी व्यवस्था से अन्य और जो ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, हम लोगों ने उनके लिए समुचित व्यवस्था की हुई है। भीड़ में कभी अव्यवस्था नहीं हो, कोई घटना दुर्घटना की स्थिति बने, इसके लिए अभी हमने पहले से अग्रिम व्यवस्था की हुई है। और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था जो होती हैं, जो भी संभव होती हैं, हम कर चुके हैं। हमने भारत से आम श्रद्धालुओं के हित प्रभावित नहीं हो, जो भी श्रोतागण आए उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुँचे, इसलिए जर्मन से बने हुए डोम जो एल्युमिनियम के बने होते हैं, ऊपर लोहे के बने होते हैं, वो डोम की हमने व्यवस्था की है। और चाहे जितनी संख्या आ जाए, क्या किसी को भी खुले में जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी भी अल्टरनेटिव व्यवस्था करके रखी हुई है। ये निवेदन मैं आप सभी के सामने बहुत ही विनम्रता से करना चाहता हूँ। आदरणीय मित्रों, हमने विधि विधान से प्रचार प्रसार भी हो। कई बार बड़े आयोजन होते हैं तो बहुत सारी आवाज़ दूर तक नहीं पहुंच पाती। यहाँ 2 लाख और से भी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है तो एरिया बहुत बड़ा हो जाता है, तो सब लोग एक एक स्थिति, भजन, दर्शन अच्छे ढंग से सुन सकें, इसलिए 30 बड़ी LED की व्यवस्था भी हमने पूरे कार्यक्रम स्थल में लगाई है। लाइट रहे इसलिए उचित जनरेटर
और जो भी और व्यवस्थाएं होती है वो सब लगी है, क्योंकि प्रकृति के ऊपर किसी का भरोसा नहीं। तो प्राकृतिक कारणों से कहीं अगर कुछ अव्यवस्था की आंधी तूफान से लेकर अन्य अवस्थाओं की स्थिति भी बनती है, बारिश, क्योंकि प्रकृति का अपना एक वो है, कब क्या हो जाए, तो उसके लिए भी अल्टरनेटिव व्यवस्था हमने आने वाले किसी भी आसन्न परिस्थिति के लिए अग्रिम करके रखी हुई है, ताकि किसी तरह से हमारे श्रद्धालुओं को, हमारे महाराज श्री को, आयोजकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जो भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं, जिले से आते थे, उन्हें पूरे सम्मान के साथ सबको बैठने की और धार्मिक कथा सुनने का अवसर मिले। मैं आप सभी के लिए बहुत ही विनम्रता से आग्रह करना चाहता हूँ कि महाराज धीरेन्द्र जी शास्त्री कि हनुमान जी के ऊपर विशेष कृपा है, उनके ऊपर ये जग जाहिर हो गया है। ये देश में रहने वाले मीडिया से लेके आम ऐसे व्यक्ति जिनके मन में कुछ शंका कुशंका होती थी, उन्होंने उनको गंभीरता से जानने समझने लिया है। तो आज जो भारत देश ही नहीं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संत हैं। अभी विदेशों में जाकर भी उन्होंने उनकी कथाएं प्रिंट मीडिया के सोशल मीडिया के माध्यम, मोबाइल वाहन के माध्यम से आप सबको श्रवण करने का अवसर मिला होगा। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, कुछ हमारे देश में ऐसे संत ईश्वरी कृपा से अवतरित हुए हैं जिन्होंने समाज सुधार, आम जनमानस में मित्रता, भाईचारा, आम जन के कल्याण के हित के लिए विचार करते हैं और इस राष्ट्र को, इस देश को पूरे संसार में परम वैभव पर ले जाने के लिए प्रयासरत है। ऐसे संत भी हैं जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य इसी हेतु समर्पित किया है। ऐसे हमारे महान संत पूज्य परम पूज्य श्री धीरेन्द्र जी शास्त्री आज हमारे राजगढ़ जिले के खिलचीपुर में पधार रहे हैं। उनका आप सभी की ओर से, हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन और चरण वंदन करते हैं कि उन्होंने कृपा करके आमंत्रण स्वीकार किया है। हम लोग एक निमित्त है, तिवारी परिवार एक निमित्त है। आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की शुभकामनाएं, आप सभी का सहयोग इस आयोजन के सफलता के लिए मिले, ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है। इसी निवेदन के साथ आज एक प्रजातंत्र की चौथी महाशक्ति को प्रणाम करते हुए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप सबकी कृपा, आशीर्वाद, सहयोग, आप बहुत सारे हमारे पुत्र की उम्र में हैं, लेकिन आज चौथे प्रजातंत्र की महाशक्ति के रूप में आपका व्यक्तित्व है। तो आपको हृदय से सम्मान करते हुए, प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात राजगढ़ जिला और प्रदेश में आपके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के विभिन्न मीडिया के संसाधनों के माध्यम से पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, ताकि राजगढ़ जिले से पड़ोसी प्रदेश के लोग आएँ और इस धार्मिक कथा का आयोजन लेकर अपना जीवन समाज सफल बनाएं। समाज में, घर में आनंद की अनुभूतियाँ सभी करें, सभी अपने कर्तव्यों को जाने पहचाने और समाज में कर्तव्य भाव से जो भी मनुष्य जीवन मिला है उसको साकार करें। इसी निवेदन के साथ आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, अभिनंदन। अब आप सभी को, हमारे दोनों पत्रकार बैठे हैं, इन सभी को चर्चा करना हो, हमसे कुछ और पूछना हो तो यार वेलकम।